बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे युवा संत के बारे में बताने वाले हैं जिनकी चर्चा सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। सोशल मीडिया में भी हर जगह इनके बारे में चर्चा होती रहती है। इनकी चर्चा का मुख्य कारण है इनके पास होने वाली ऐसी दिव्य शक्तियां जिसके जरिए ये किसी भी इंसान की पूरी जन्म कुंडली मात्र उस व्यक्ति को देखकर ही बता सकते हैं। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी बता देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। शायद आपको जानकारी होगी कि अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में पूरे न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर यही चर्चा हो रही है कि वो नागपुर से बिना बताए बीच में ही भाग खड़े हुए। और उनका इस तरह से बीच से भागने का कारण भी काफी मजेदार है। दरअसल हुआ ये कि धीरेन्द्र शास्त्री जी नागपुर में 8 जनवरी से 13 जनवरी तक के लिए कथा करने गए हुए थे, लेकिन इसके बीच में ही 11 तारीख को वो कार्यक्रम बीच में छोड़कर भाग गए। उनके बीच कार्यक्रम से भागने का कारण था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा दी गई चुनौती, जिसमें उनके दिव्य दरबार और प्रेत दरबार को सही साबित करने की शर्त रखी गई थी और उसके लिए 30 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव जी ने बताया कि उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने ये चुनौती रखी थी कि वो जिस दिव्य दरबार के बारे में सबको जानकारी देते फिर रहे हैं, सबकी जानकारी को बिना बताए जाने का दावा कर रहे हैं, उसे सही साबित करके बताएं और उसके लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने 10 व्यक्तियों को लाया जाएगा और उन्हें उनके नाम और बाकी जानकारी बतानी पड़ेगी और किसी के पास के कमरे में रखी 10 चीजों को पहचान कर बताना पड़ेगा। ये सब कैमरा में रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर वो ये सब 90% एक्यूरेसी के साथ बता देते हैं तो उन्हें अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा 30 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस चुनौती को स्वीकार न करके रातों रात नागपुर से भाग जाते हैं, जिसके बाद चारों तरफ उनकी इस दिव्य शक्ति के पाखंड की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म एक बहुत ही साधारण से ब्राह्मण परिवार में 15 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। बता दूं आपको कि इनका एक छोटा सा भाई और बहन भी है। इनकी माता का नाम है सरोज गर्ग और पिता का नाम है राम कृपाल गर्ग और इनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग है। और भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त करके गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु का नाम श्री दादाजी महाराज सन्यासी बाबा है, जिन्होंने 320 वर्ष पूर्व ही समाधि ले ली थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई में BA आर्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है। अपनी एक कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि उन्होंने अपनी कक्षा 8 तक की पढ़ाई अपने गांव से पूरी की और उसके बाद गांव से 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल जाया करते थे। उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो किसी गाड़ी से चले जाएं, इसलिए रोज पैदल जाते थे। एक कथा में उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें शिक्षा लेने के लिए वृंदावन जाना था, लेकिन उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें पढ़ने के लिए वृंदावन भेज सके, इसलिए उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया और फिर आर्थिक अभाव में और धर्म में भक्ति की आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही धीरेन्द्र शास्त्री भागवत गीता का प्रवचन देने लगे और बालाजी के दरबार में साधना करने लगे और इसी दौरान उन्हें बालाजी से सिद्धि प्राप्त हुई, ऐसा लोग कहते हैं। वे लोगों की परेशानी और उसके निवारण को समझाने लगे और समझने भी लगे और गढ़ा गांव के बागेश्वर धाम सिद्धपीठ में ही दरबार लगाने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री कई बार अपनी कथाओं में बताते हैं कि उनका परिवार बहुत ही गरीब हुआ करता था। उनके पिताजी को शराब पीने की आदत थी, जिसके चलते वो कोई भी काम नहीं करते थे और कई बार उनके पास 3 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं होता था। शायद ही आपको मालूम हो कि धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं को निभानी पड़ती थी, जिसके चलते ये लोगों के घर में जा जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे और इसके साथ ही कथा और पूजा भी करते थे, घर का भरण पोषण करते थे। इन सब के बीच में एक किस्सा उनकी दोस्ती से भी जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, दोस्ती धर्म और जाति देखकर नहीं की जाती, और ये बात उनके दोस्त को देखकर समझ में भी आ जाती है। दरअसल दोस्तों, सनातन धर्म को मानने वाले धीरेन्द्र महाराज का खास दोस्त एक मुस्लिम है, जिसका नाम है डॉक्टर शेख मुबारक, जो कि अक्सर दरबार में कथा सुनने आते हैं। इनकी मित्रता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद की और विवाह के सभी कार्य संपन्न करवाए। इन दोनों की मुलाकात गढ़ागंज में हुई थी और ये अक्सर अपने धर्मों को लेकर चर्चा करते रहते थे। ऐसी ही एक चर्चा के दौरान शेख मुबारक ने सनातन धर्म को लेकर कुछ टिप्पणी की, जिसके जवाब में धीरेन्द्र जी ने उनके भ्रम को शांत कर दिया और उसके बाद से ही वे अक्सर बागेश्वर धाम सुंदरकांड का पाठ सुनने आया करते हैं। वैसे दोस्तों, आज धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या उनकी मेहनत और किस्मत का खेल, या फिर आप कहिए कि ये सिर्फ दिखावा है,
इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज जी ने शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है और आज उनकी नेटवर्थ 19.5 करोड़ रुपए है, मतलब 19 करोड़ 50 लाख रुपए। वेल दोस्तों, आप जानकर अचंभित हो जाएंगे कि अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री लगभग 30 से 40 लाख लोगों के मन की बात को पर्चे पर उतार चुके हैं और लोगों के कष्ट को दूर कर चुके हैं। धीरेन्द्र महाराज न सिर्फ भारत के अलग अलग जगहों पर कथा करते हैं और दिव्य दरबार लगाते हैं, बल्कि ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में भी अपना दरबार लगा चुके हैं और ब्रिटिश की संसद द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। उनके दरबार में अक्सर बड़े बड़े नेता भी जाते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी भी उनके दरबार में गए। वैसे दोस्तों, एक तरफ तो जहां विदेशों में उनको सम्मानित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन पर अभी भी आरोप लगाया जाता है कि उनके दरबार में बैठकर लोग पहले से ही फिक्स हो जाते हैं और एक सुनियोजित तरीके से उन्हें स्टेज पर वो बुलाते हैं, फिर प्रेत लगने और उतारने का नाटक शुरू होता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कोई नाटक नहीं है, बल्कि बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार की शक्ति और सिद्धि है, जिसकी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की परेशानियों को दूर कर पाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको नागपुर की घटना बताऊं उससे पहले बता देता हूं कि इनके पास में जो भीड़ आती है वो एक ऑर्गेनाइज नहीं होती, मतलब ऐसी होती है, सब बैठे होते हैं और ये खुद चुनते हैं कि इन्हें किससे बात करनी है और इसीलिए लोगों का आरोप है कि वो लोग पहले से फिक्स होते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है हमें नहीं पता। अब बताता हूँ आपको आगे क्या हुआ। दोस्तों, अभी हाल ही में नागपुर में मिलने वाली चुनौती से भागने के आरोप को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से इस बात पर टिप्पणी की गई कि उन्होंने नागपुर में कथा और दिव्य दरबार लगाया था। अगर किसी को जांचना परखना था तो वो उस दरबार में क्यों नहीं आए? उन्हें किसी भी तरह के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कभी दावा नहीं किया कि वो कोई चमत्कार करते हैं या उनके पास कोई सिद्धि है। वो तो बस बालाजी मतलब हनुमान जी के सेवक है और उनकी सेवा करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, यानी कि हाथी को या अपने से बड़े को देखकर अक्सर कुत्ते भौंका करते हैं, लेकिन उनके भौंकने से हाथी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब सनातन धर्म के विरोधियों का काम है, जो सनातन धर्म को नीचे खींचने का काम करते हैं। वेल दोस्तों, उनके इस तरह कथा को बीच में समाप्त करके नागपुर से चले जाने को लेकर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच में एक माहौल गर्म हो चुका है। लोगों का कहना है अगर धीरेन्द्र शास्त्री पर सच में बालाजी की सिद्धि है तो फिर वो चैलेंज लिए बिना क्यों भाग गए। इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। उनके पास सच में कोई दिव्य शक्ति है भी या नहीं, ये बात वो खुद भी नहीं बता रहे और आप उनको इस दिव्य दरबार, दिव्य शक्ति या सिद्धि का पाखंड मानते हैं सच? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वैसे हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि हमने पहले भी देखा है कि ऐसे कई बाबा हैं जिनके कर्म कांड इतने घिनौने हैं कि एक शातिर से शातिर अपराधी को भी वो सुनाया जाए तो हमें लगे कि भैया वो शातिर अपराधी बहुत ही भला आदमी है। पर ऐसे बाबाओं ने कांड हमारे देश में किए हुए हैं जिसके बारे में सोच करके बस नजरें शर्म से झुक जाती हैं। और दुख की बात यह है कि ये सारे कर्मकांड धर्म को लेकर, धर्म के नाम पर हमारे देश में हुए हैं। तो बस हमारी आज की जो पूरी कोशिश थी वो ये बताने की थी कि हम नहीं चाहते कि हमारे धर्म को कोई भी कहीं से भी बदनाम कर दे, बराबर। अब बाकी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आप क्या समझते हैं, ये आपकी सूझबूझ पर, आपके समझ पर छोड़ते हैं। आप उनको सिद्धि पुरुष मानते हैं तो वो भी ठीक है, आप उनको पाखंडी मानते हैं तो वो भी ठीक है। मामला जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट डिसाइड कर देगा क्या है, क्योंकि हम सबसे पहले संविधान को मानते हैं। वाह, शेर हो गए तो। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आज के शो में बस इतना ही। जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।